ओके, ध्यान दो सब लोग। आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, क्या है? फॉर्मूला फील्ड। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे फील्ड्स बना ली, राइट? मैंने आपको एक स्ट्रक्चर शेयर किया था जिसमें आपको मैंने बोला था कि ये फील्ड्स आप लोगों को बना के रखनी है, करेक्ट? पर मैंने आपको कुछ ये भी बोला था कि कुछ फील्ड आपको ऐसे भी है जिसको भी आपको हाथ नहीं लगाना, बराबर? जो फील्ड आपको एडिट पेज पे दिखती है सिर्फ आपको वही बनाने के लिए बोला था, राइट? तो अभी हम लोग जो फील्ड बना रहे हैं वो है फॉर्मूला फील्ड। अब सबसे पहले समझ लो फॉर्मूला फील्ड होता क्या है। फॉर्मूला फील्ड ये एक ऐसी फील्ड होती है जो बाकी फील्ड्स का कैलकुलेशन करके आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। जैसे देखो, जनरली हमको अगर कैलकुलेशन करना है, सपोज करो मेरे को रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है? रिजल्ट, राइट? तो रिजल्ट इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा? वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, ऐसा करूंगा, है ना? 2 ग्लास में का पानी मेरे को ऐड करना है तो मेरे को एक बड़ा ये लेना पड़ेगा, राइट? उस बड़ा कंटेनर लेना पड़ेगा, उसके अंदर ग्लास 1 प्लस ग्लास 2 दोनों ऐड करेंगे तो अभी एक कंटेनर में रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग ग्लास का पानी एक ग्लास में तो नहीं रहेगा, है ना? मतलब जो भी कंटेनर लेना पड़ेगा वो बड़े साइज का लेना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो दोनों का एडिशन कर सके, क्योंकि 2 ग्लास है, कल चल के और एक ग्लास ऐड हो गया और एक ग्लास ऐड हो गया, तो कंटेनर अगर बड़ा रहा, है ना, तो आप मैक्सिमम पानी उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी चीज। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड का कोई भी कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी अदर कैलकुलेशन करना है तो आपको फॉर्मूला लगेगा, है ना? लगता है ना आपको? अब जैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया, इसकी जगह पे अगर मैं माइनस करूं तो क्या फॉर्मूला नहीं बनेगा? मल्टीप्लिकेशन करूं तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे मेरे को क्या करना पड़ेगा? जस्ट साइन चेंज कर दूंगा, बराबर? साइन चेंज कर दूंगा यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है? ये रिजल्ट में, बराबर? पर अभी मुझको एक बात बताओ कि चलो ठीक है, इतना 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 समझ में आ गया। हाँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है कहाँ पे स्टोर हो रही है? रिजल्ट में। तो ये रिजल्ट क्या हो गया? आपकी वैल्यू, आपका आंसर स्टोर करने के लिए बनी हुई एक जगह है, राइट? ये एक अलग चीज, ये एक अलग चीज, दोनों को सेव करने के लिए ये एक अलग चीज, राइट? तो आपका फॉर्मूला फील्ड ये होता है। अब जब भी आप कैलकुलेटर में वैल्यू टाइप करो, अगर देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिखता हूँ, इसको ओपन करेंगे तो मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट आउटपुट करने के लिए कुछ दे रहा है कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट ला रहा हूँ क्या कि मेरा रिजल्ट 50 है, बट 50 है लेकिन किसका है? एडिटेबल है क्या वो फील्ड? नहीं। तो मैं कैसे करूंगा? 10, ये मेरा इनपुट हो गया, एक एडिट किया ना मैंने, इनपुट हो गया, प्लस 10 ये भी इनपुट हो गया, इक्वल्स किया तो ऑटोमेटिक 20 आया, तो 20 में 20 क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो इनपुट मतलब जो आप टाइप कर रहे हो और आउटपुट मतलब जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो सेम चीज सेल्सफोर्स में होती है, इनपुट आउटपुट फील्ड। इनपुट फील्ड को बोला जाता है एडिट फील्ड और आउटपुट फील्ड को बोला जाता है रीड ओनली फील्ड, जिसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। जैसे भी मैंने 20 को मैंने एडिट नहीं किया, है ना? भले ही कैलकुलेटर में वहां पे हमारे पास ऑप्शन है कि 20 के साथ हम कुछ चेंज कर ले वैल्यू, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो अभी मैंने अगर यहाँ पे 10 प्लस 10 कर दिया तो मेरा आउटपुट यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा। 10 माइनस 10 कर दिया तो 0 हो जाएगा। 10 इंटू 10 कर दिया तो 100 हो जाएगा, बराबर? 10 बाय 10 कर दिया तो 1 हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा रहेगा रीड ओनली। कैसे रहेगा? रीड ओनली। मतलब क्या? नॉन एडिटेबल, नॉन एडिटेबल, करेक्ट? ऐसे ही रहेगा। ये देखो एक इजी टॉपिक है, बट
कॉन्सेप्ट वाइज समझना जरूरी है, क्योंकि फिर इंटरव्यू के टाइम पे इजी से इजी टॉपिक भी लोगों को याद नहीं आता, ठीक है। इसलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझो। और जो आपकी वैल्यूज रहेंगी वो एडिटेबल रहेगी, ठीक है, एडिटेबल। अब सेल्सफोर्स में क्या होता है, यहाँ पे आप नॉन एडिटेबल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप थोड़ा सा डीप में जाओगे तब आप समझेगा, अभी उसको ध्यान मत दो, ठीक है। ठीक है, सेम फॉर ऑल। ठीक है, अब देखो आपका जो फॉर्मूला फील्ड होता है ये होता है एक रीड ओनली फील्ड। क्या होता है? रीड ओनली फील्ड, जिसकी वैल्यू हमेशा हमको डिटेल पेज पर ही शो होगी। डिटेल पेज सबको पता है, जिस पेज के ऊपर आपका रिकॉर्ड दिखता है वो है डिटेल पेज, राइट। जैसे यहाँ पे मेरा ये वाला डिटेल पेज है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो तो ये जहाँ पे आपको पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है ये है आपका डिटेल पेज, और जब हम एडिट करते हैं ये है आपका एडिट पेज, राइट। तो चलो फिर से यही भी वापस, तो फॉर्मूला फील्ड जो होता है वो होता है रीड ओनली फील्ड, डिटेल पेज पे ही दिखता है, ठीक है। एडिट पेज पे दिखेगा क्या? नहीं, विजिबल ओनली ऑन डिटेल पेज, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। विजिबल ओनली फॉर डिटेल पेज। अब एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो फॉर्मूला है ये रन कब होता है? ये रन होता है हमेशा रन टाइम पर, ठीक है। रन टाइम मतलब कैसे? जैसे अभी देखो मैंने 10 + 10 किया तो हमको तुरंत 20 आउटपुट आ गया। 10 की जगह पे 1 करूंगा तो 1 + 10 तो 11 आएगा, 12 + 12 करूंगा तो 24 आएगा। मतलब मेरे को आउटपुट कैसे आ रहा है? रन टाइम पे आ रहा है, फटाफट फटाफट। क्या वो आउटपुट कहीं पे स्टोर हो रहा है क्या? नहीं, जो वैल्यू पुट कर रहा है आउटपुट दे रहा है, वैल्यू पुट कर रहा है आउटपुट दे रहा है। वैल्यू स्टोर करने का जरूरत नहीं है, रन टाइम पे आउटपुट देगा। आपका फॉर्मूला फील्ड वैसे ही करता है, आपकी रन टाइम पे आउटपुट आपको देता है। तो हमारे पास अभी ऐसे कौन से यूज केसेस है जिसमें हम लोग को फॉर्मूला फील्ड यूज करना है? तो बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग अभी किसके ऊपर काम कर रहे हैं? होटल स्टाफ के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो सारे होटल का कुछ, सारे स्टाफ का कुछ ना कुछ सैलरी होगा, राइट। जैसे देखो यहाँ पे सैलरी पोर्टल है सैलरी पोर्टल। तो यहाँ पे मैं सबकी सैलरीज एंटर करूंगा, उसका बेसिक, एचआरए, मिसलेनियस अर्निंग, लीव, ट्रैवल अलाउंस, पीएफ, बाइक, फोन अलाउंस, इंटरनेट, सारा हर चीज जैसे हम लोगों का सैलरी जनरेट होता है कंपनी। तो वो ऐसे पेन पेपर लेके बैठे क्या? हाँ, इसको इतना 15, ये 20, ये 30, ये 40, ये 10,000, ये 2,000, ये 11,000, फिर सबका वो के फील्ड पड़ेगा, फिर कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, फिर वो सबका कैलकुलेट करके फिर उसको क्या करेंगे? आंसर नीचे लिखेंगे। ऐसा होता है क्या? एक आदमी के लिए करेंगे, लेकिन 1000 एम्प्लॉयज का करना है तो मल्टीनेशनल कंपनीज में हजारों में एम्प्लॉयज होते हैं, सबका वो लेके बैठेंगे तो उनको साल भर कम पड़ जाएगा 1 महीने का सैलरी बनाने के लिए, राइट। तो इस प्रोसेस को उन्होंने कैसे किया? ऑटोमेट। क्या करेंगे? वो एक फील्ड बना देंगे टोटल सैलरी का, उसमें क्या कर देंगे? इन सारी फील्ड्स का सम कर देंगे। मतलब क्या? टोटल सैलरी मतलब ये जितनी भी फील्ड से मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देगा कि इसकी 20,000 है, देखो इसकी 20,000 है, इसका एचआरए 10,000 है, इसका मिसलेनियस अर्निंग 5,000 है, इसका लीव ट्रेवल अलाउंस 5,000 है, राइट। इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन 2,000 है, बाइक अलाउंस 2,000 है, फोन अलाउंस 2,000 है, इंटरनेट अलाउंस 2,000 है, बोनस उसको मिलता है साल का 10,000, राइट। फिर प्रोफेशनल टैक्स उसका कुछ कटता है, उसका कुछ मिसलेनियस डिडक्शन है, राइट।
कुछ उसका मेडिक्लेम में जाता है, कुछ उसका टीडीएस में जाता है, राइट। अब इतनी फील्ड्स है यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन फील्ड्स का बना के, अभी इसमें मेरे यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट है, मैं आपको एज अ टास्क दूंगा और मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे टोटल फील्ड्स कितनी है, 4 और 4 8 और एक 9, 9 और 4 13 फील्ड्स है एडिट पेज पे, एडिट पेज पे, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू को मिला के एक वैल्यू बनेगी। इसको मैं सेव करता हूँ, देखो जैसे सेव करूंगा, क्या सेव 13 फील्ड्स थी, कुछ एरर है, ओके ये मैंने नहीं दिया था इसलिए। ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाली फील्ड्स अभी के लिए आपको छोड़ना है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हुआ है क्या, नहीं हुआ है आपकी बैच का, ठीक है। सेव करेंगे। अरे मेरे इसमें एक इशू आ रहा है, नहीं एक मिनट, ओके ध्यान दो। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड डिलीट कर दिए और कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है। तो सैलरीज पोर्टल में थे हम लोग, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू पुट की थी, राइट। यहाँ से मेरे को एक एम्प्लॉय सिलेक्ट करना पड़ा और मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट की थी, तो मैं फटाफट अभी एक बार फिर से पुट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने एक एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है, इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, आपने ये फील्ड नहीं बनाई है, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी के लिए, मैं अलग टॉपिक है, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बेसिक एचआरए और सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे भर दी। टोटल आई थिंक 13 फील्ड्स है, ठीक है। ये ऊपर की छोड़ दे तो 4 और 4 8 9, 9 और 4 13 फील्ड, राइट। अब सेव करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके इस डेटा के ऊपर इसका टोटल सैलरी जनरेट हो जाए। 3 टाइप से सैलरी होती है, जितनी बनती है उसमें से फिर डिडक्शन कितना होता है और इन हैंड कितना आता है। 3 चीजें होती है कंपनी में। अगर आपकी 1 लाख सैलरी बन रही है तो उसमें से 10-20 हजार का डिडक्शन और हाथ में कितना है 80,000। तो हमको तीनों अगर चीजें निकालनी है तो हमको 3 अलग अलग फील्ड लगेंगे। तो पहले एक ही फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब ये मेरी इसका जो भी कैलकुलेशन होगा, जैसे ये 20,000 है, 20,000 प्लस 2,000 22 24 26 28 30 32 34 36, राइट। उसके बाद 36 और ये 6,000, राइट। कितना हो गया 42 और ये 200, 42,200 रुपीज हमारा टोटल सैलरी बनना चाहिए। अब मैंने इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला फील्ड लगा के रखा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं सेव, कर दिया सेव। सेव करने के बाद देखो क्या हुआ, मेरा टोटल अर्निंग जो बना वो क्या है 36,000 टोटल अर्निंग। ये देखो टोटल अर्निंग, टोटल हमारा 42 बना था, बराबर। उसमें से मेरा अर्न कितना हुआ 36,000, मेरा डिडक्शन कितना हुआ 6,200, राइट। और नेट इनकम कितनी है 29,000। यहाँ पे मैं एक और फील्ड बना दूंगा ना, टोटल इनकम कितना बना, तो मेरा आएगा 36,000 ये और 6,200 ये, तो वो आएगा टोटल 42,200 रुपीज, समझे। अभी यहाँ पे ये टोटल अर्निंग कितने फील्ड का सम है, ये इतने। तो टोटल अर्निंग के सामने देखो यहाँ पे लॉक लगा है ये वाला, ये लॉक मतलब आपकी फील्ड है रीड ओनली, और बाकी की जगह पे लॉक लगा है क्या, नहीं। देखो पेंसिल साइन है मतलब एडिटेबल। सेम फॉर टोटल डिडक्शन, देखो यहाँ पे लॉक लगा है मतलब आपकी फील्ड है रीड ओनली। ये नेट इनकम ये भी जनरेट किससे हुए पता है क्या आपको, टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन। क्योंकि आपको देखो मैंने आप यहाँ पे बोला था कि फॉर्मूला फील्ड के अंदर एडिटेबल के साथ एडिटेबल का ही कैलकुलेशन होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें और एक चीज है कि यहाँ पे एडिटेबल के साथ साथ आप नॉन एडिटेबल मतलब फॉर्मूला फील्ड के अंदर आप दूसरी फॉर्मूला फील्ड को भी कैलकुलेट करके डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे किया है। नेट इनकम टोटल डिडक्शन एक फॉर्मूला फील्ड है, टोटल अर्निंग एक फॉर्मूला फील्ड है, तो नेट इनकम एक फॉर्मूला फील्ड है। इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, नेट इनकम इक्वल्स टू टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन। तो 36,000 माइनस 6,200 उसने दिया 29,800, समझे। तो यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ेगा, एडिटेबल एज वेल एज नॉन एडिटेबल, समझे, पक्का। हाँ यहाँ पे देखो, अब मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ,
ये कॉपी नहीं होगा मे बी, मैं आपको फिर से लिख के देता हूँ। यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट कैसे आता है? हमेशा रिजल्ट आएगा आपका रीड ओनली मोड में, मतलब लॉक स्टेट में आएगा, और जो हमेशा नॉन एडिटेबल रहेगा। करेक्ट। पर मैंने आपको बोला था कि इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू 1, ये सिर्फ एडिटेबल रहेगी। बाद में मैंने आपको रोका था कि इसमें एक और कॉम्प्लेक्स चीज है। तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर में आप सिर्फ एडिटेबल वैल्यू डाल सकते हो ना, यहाँ पे आप एडिटेबल के साथ साथ नॉन एडिटेबल वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, प्लस वैल्यू 2, ये भी क्या होगा, एडिटेबल और नॉन एडिटेबल। ठीक है, ये चीज बस, बाकी कोई कंफ्यूजन मत रखो माइंड में। ठीक है, समझा? ये रहेगा आपका ओरिजिनल फॉर्मूला। तो फिर इसको आप चाहो तो अभी के लिए इसको कर सकते हो रिमूव। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये रहेगा आपका करेक्ट वन। समझे? ओके, राइट। तो अभी फॉर्मूला फील्ड बनाएंगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे मेरी टोटल अर्निंग की बनी है, टोटल डिडक्शन की बनी है, आपको नेट इनकम की बनानी है। अब देखो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा उसी टाइप का कंटेनर होना चाहिए, है ना। मतलब अगर आपको पानी जमा करना है तो कागज के इस पे करोगे क्या, वही लगेगा स्टील का, राइट, या सोने का या चांदी का, या जो आपका पेपर ग्लास होता है वही लगेगा। आप नॉर्मल आपका जो रद्दी पेपर है उस पर जमा तो कर नहीं सकते। तो जिस टाइप की वैल्यू आ रही है कंटेनर भी उसी टाइप का चाहिए। समझ रहे हो? पक्का? तो चलो अभी एक फील्ड बनाते हैं। अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए एक फील्ड बना रहा हूँ। उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टोटल अर्निंग प्लस टोटल डिडक्शन, मेरा टोटल सैलरी कितना बन रहा है ये कैसे देखेंगे हम लोग। ये टोटल अर्निंग प्लस टोटल डिडक्शन मतलब 36,000 और 6,200 मिला के मेरा टोटल बनना चाहिए 42,200। राइट, कैसे बनेगा देखो। चलो न्यू में जाएंगे, एक फील्ड बनाएंगे। फील्ड बनाते समय आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मूला। क्या करना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे। क्या नेक्स्ट? यहाँ पे अभी मेरी फील्ड का नाम रहेगा टोटल सैलरी। टोटल सैलरी इतना ही लगती, ठीक है। टोटल सैलरी मेरा इतना हुआ। अब मैंने आपको बोला था ना कि जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा उसी टाइप का कंटेनर चाहिए। तो इसको बताना पड़ता है कि ये जो टोटल सैलरी है ये कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, ये वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 को 10 प्लस 10 करेंगे तो इधर भी 20 आना चाहिए। तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा जिसमें 20 स्टोर हो, राइट। तो कैसे करेंगे? यहाँ से नंबर नंबर डेटा टाइप देखो ना, नंबर ऐड हो रहे, 36,000 नंबर है, टोटल डिडक्शन भी नंबर है। तो इसको सेव करने का कंटेनर भी हमारा नंबर में होना चाहिए। टेक्स्ट भी सपोर्ट करेगा इसमें, ठीक है, लेकिन हम नंबर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली नंबर ही आ रहे हैं। इसलिए डेसिमल पॉइंट देना है दो, नहीं देना है मत दो। डेसिमल समझता है सबको पॉइंट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो जो आपका वैलिडेशन रूल में फॉर्मूला आता था, मैंने बोला था, बस सेम आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला है, सेम सारी चीजें यहाँ पे भी मिलेगी। अभी हमारा सिंपल सिंपल सा एडिशन तो करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस ले लेंगे। पैरेंथेसिस नहीं भी लिया तो भी चलेगा और लिया तो भी चलेगा, बेटर होता है ले लो। अब आपको सारी फील्ड्स का कैलकुलेशन चाहिए। अब आपकी सारी फील्ड्स का कैलकुलेशन मतलब ये बेसिक से लेके बोनस तक इस फील्ड में आ गया, और प्रोफेशनल से लेके टीडीएस तक इस फील्ड में आ गया। करेक्ट, आ गया ना। अब क्या करेंगे, ये सारी फील्ड का कैलकुलेशन लेने की जरूरत है क्या? ये दो फील्ड ले लिया तो चलेगा क्योंकि ऊपर का ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, तो बार बार उतनी फील्ड लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ये दोनों की दोनों फॉर्मूला फील्ड है, मतलब नॉन एडिटेबल फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट फील्ड में जाएंगे। यहाँ से आपका सैलरी पोर्टल है, इसके अंदर की सारी फील्ड्स यहाँ पे है, राइट। तो बस नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद
आपका जो फील्ड रहेगा टोटल अर्निंग, राइट, प्लस टोटल डिडक्शन। करेक्ट हो गया? दो ही फील्ड का सम चाहिए था, बस इसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिखना है, चेक सिंटैक्स कर लो, क्योंकि अभी तो देखो बिल्कुल प्लस वाला था, छोटा सा है तो सिंटैक्स एरर तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, कर लेते क्या? देखो नो सिंटैक्स एरर्स फाउंड, ओके, अगर कुछ रहता हो तो देगा। अब यहाँ पे ट्रीट ब्लैंक फील्ड एज जीरो या ट्रीट ब्लैंक फील्ड एज ब्लैंक, अगर किसी फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है तो उसका आउटपुट जीरो आएगा क्या, या अगर ब्लैंक रहती है तो उसको ब्लैंक कंसीडर करना क्या इसके लिए, तो इसको भी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके बाकी जो फील्ड बनाने की हम लोग प्रोसीजर करते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेव करते। ठीक है, कर दिया। चलो अभी इधर जाके सिंपल रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो फील्ड बनी कौन सी, टोटल सैलरी की, वो कहाँ पे बनी, यहाँ पे आ गई बाय डिफॉल्ट। इसको मैं ड्रैग करके नीचे ला सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो। बनी बराबर 42,200 बनी ना। अब देखो मैं कहीं पे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं किसी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं सपोज करो टोटल एचआरए में 4,000 करूंगा तो टोटल कैलकुलेशन में 2,000 का फर्क पड़ेगा। मैं 2,000 से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, राइट, 2,000 से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो सेव करेंगे। आ गया 44,200। अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, इधर में जाके मैं मेडिक्लेम को 4,000 कर देता हूँ, तो ये टोटल डिडक्शन में है, तो जितना बनेगा जितना डिडक्ट होगा दोनों का सम जा रहा है, राइट। तो अभी देखो बना कितना, 38,000, सम कितना, डिडक्ट कितना हुआ 8,200, राइट। दोनों का समेशन हमको ऊपर दिखा 46,200 दिखा, पक्का। तो ये होता है आपका फॉर्मूला फिट। इसी तरीके से अभी आपको क्या करना है, एज अ असाइनमेंट में बता रहा हूं, आप क्या करोगे, ये सारी फील्ड्स तो आपने यहां तक बना ली है, राइट। आपको बनानी है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग फील्ड क्या करेगी, इन सबका समेशन लेगी, बराबर, और टोटल डिडक्शन फील्ड क्या करेगी, इन सबका समेशन लेगी, बराबर, समझे। उसके बाद आपको फील्ड बनानी है नेट इनकम। नेट इनकम मतलब क्या, हाथ में कितना आ रहा है, राइट। तो वो क्या है, टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन हो गया आपका नेट इनकम। जैसे अभी हमने टोटल सैलरी की बनाई, वहां पे हमने प्लस किया ना, नेट इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, सिंपल है। तो आपको एज अ असाइनमेंट अभी क्या बनाना है, टोटल अर्निंग, जिसमें ये ऊपर वाली सारी फील्ड्स का कैलकुलेशन रहेगा, बेसिक से लेके बोनस तक का, राइट। फिर आपको बनाना है टोटल डिडक्शन, इसमें क्या रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स से लेके मेडिक्लेम तक का, सॉरी टीडीएस तक का, और नेट इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, समझ गए। तो पहले ऊपर की फील्ड्स बना लो, फिर नेट इनकम बनाना, ओके, और उसके बाद आप चाहो तो टोटल सैलरी बना सकते हो। तो सबको समझा फॉर्मूला फील्ड कैसे वर्क करता है, ओके। अब ये तो हो गया इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल था। अभी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स भी करना है, बाकी के फंक्शंस अगर यूज करने हैं ना, जैसे अभी हमने फंक्शन यूज किया था, वहां पे कोई फंक्शन यूज नहीं किया था, राइट। बट अगर करना है तो, करना है तो देखो, इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर आपका ये पूरा क्लियर ही हो जाए। जैसे अभी मेरा कोई होटल का स्टाफ है, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक फॉर्म है, मेरे पास एक फॉर्म है ऐसा, जहाँ पे मैं अपना नाम, नंबर, डिटेल सब पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को उतनी फील्ड्स का तो अभी काम नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे नेम लिखता हूँ आपका। तो आपने नाम बता दिया, प्रशांत है, राइट। फिर मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ बता दी कि मेरा जो डेट ऑफ ईयर है वो है सपोज करो 2000, राइट, 2000। तो इसके हिसाब से मैंने एक नीचे में और एक मेरी फील्ड है एज नाम की, बराबर, एज है। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो लिखा 2000 और मैं यहाँ पे एज लिख रहा हूँ 16 साल। तो क्या ये करेक्ट है क्या?
बट अगर मैं ये फील्ड को एडिटेबल कर दूं, नेम तो एडिटेबल रहेगा, राइट। डेट ऑफ बर्थ एडिटेबल रहेगी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो पुट करनी पड़ेगी, राइट। मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दूं, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। एक डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दी 2000, सन 2000 की, और मैंने यहाँ पे मेरे को एज पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 16 साल, और मेरा रिकॉर्ड सेव भी हो गया, मेरा रिकॉर्ड हो गया सेव। यहाँ पे एक नीचे सेव की बटन थी, जहां से मैंने क्या किया, गया और मेरा रिकॉर्ड कर दिया सेव, ओके। और उसने रिकॉर्ड मेरा सेव कर भी लिया, तो बट मेरा डेटा तो गलत एंटर हुआ ना, राइट। हुआ कि नहीं हुआ गलत डेटा एंटर, कि जिसका डेट ऑफ ईयर 2000 है वो अपने हाथ से 16 साल की एज डाल रहा है, ये तो गलत है। 2000 के हिसाब से भी आज उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 22 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी करंट क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। तो अगर ये हो गया ना मिसयूज, बराबर, ये हो गया मिसयूज, क्योंकि वो तो अपने हाथ से एज कैलकुलेट कर रहा है, कम एज दिखा रहा है, बराबर। तो ऐसा होना चाहिए क्या, क्योंकि कम एज दिखी तो कम एज के रिकॉर्ड पे जॉब पे लगा, तो उसका जो 60 साल का जो था कि 60 साल पे तुम रिटायर हो जाओगे, अभी उसकी 22 एज है, तो 22 और 60 कितने, 38 साल बचे, बट वो 38 साल जॉब करेगा क्या, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड वो अभी 16 साल का है। और 16 साल, अब 16 साल वाले को जॉब लगती नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 16 साल, तो 16 और 60 कितने बचे, अराउंड 44। तो जहां उसने 38 साल का पेमेंट लेना चाहिए था वो 44 साल का पेमेंट लेगा, तो ये तो फ्रॉड हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग डेटा इंफॉर्मेशन हो गया, पहले के जमाने में होता था, ठीक है। जब, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला फील्ड क्या करेगा, जो आप डेट ऑफ ईयर इंसर्ट करोगे उसके बेस पे आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। जैसे देखो, मेरे को लगता है गूगल पे कुछ कैलकुलेटर है, ठीक है, एज कैलकुलेटर है, देखो कोई भी एक यूज कर लो, मेरे को इससे कुछ ये नहीं, ठीक है। अभी मैं आज की डेट की जगह पे यहाँ पे कुछ कर देता हूँ 2000, तो सितंबर 20 2000 से लेके एज एट द डेट ऑफ आज तक, उस डेट से लेके मेरे को आज तक क्या करना है, रन करना है, राइट। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसने देखो मेरी एज दे दी 22 ईयर्स, बराबर दिया। मैं अभी बोल सकता हूँ क्या 16 साल है मेरी एज, नहीं। तो ये जो 22 ईयर्स है ये रीड ओनली मोड में है ना, बराबर। मतलब फॉर्मूला से उसने इंटरनली कुछ फॉर्मूला लगाया होगा और कैलकुलेट करके मेरे को दे दिया, बराबर, कैलकुलेट करके उसने मेरे को दे दिया। ये सेम फंक्शनैलिटी हम अपने इसमें यूज कैसे करेंगे, तो होटल स्टाफ में हमारे पास क्या है, एडिट मोड में देखो, एडिट मोड में ये जो होटल 1 स्टाफ है इसका मैं इसको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ इसने मेरे को दे दिया 2002, तो ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके बेस के ऊपर इसकी एज कैलकुलेट होके आनी चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे एज से रिलेटेड ना भी मेरे पास कोई भी फंक्शन, कोई भी, देखो एज टाइप कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1 2 3, देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास फील्ड, तो मैं एक ऐसी फील्ड बनाना चाहता हूँ जो मेरे को ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट करके दे दे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एज अगर कैलकुलेट करना है मेरे को तो मुझको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला फील्ड है तो फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो अगर मुझे एज कैलकुलेट करनी है, तो एज जनरली अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे करूंगा, एज इक्वल्स टू जिस साल मेरा जन्म हुआ, कंसीडर करो 2000, बराबर, जिस साल मेरा जन्म हुआ डेट ऑफ बर्थ वाला, और जो अभी है, अभी का ऑब्वियसली बड़ा साल होगा, तो 2000 माइनस 2000 करूंगा, तो क्या ये मुझे एज इक्वल्स टू करेक्ट 22 देगा, देगा ना, बराबर। तो ये क्या हुआ, मेरा एज कैलकुलेट हो गया प्रॉपर, यही फंडा हमको यूज करना है। अब एक चीज ध्यान दो कि हम एज इक्वल्स टू सिर्फ वहां पे जब डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या 2022 2002 इंसर्ट कर रहे हैं क्या,
हम पूरा का पूरा तारीख इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। अब इस तारीख में से हमको 2002 बाहर निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपल, जो भी मैं वहां पे डेट पुट करूंगा, सपोज करो मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ 20/9/2022 माइनस 20/9/2022। यहाँ पे आप दूसरा भी डेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सिर्फ ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम पूरा डे मंथ ईयर कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं। वो अगर आपको वो करना है वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो कि यहाँ पे अगर मैंने ऐसा फॉर्मूला दे दिया तो ये कैलकुलेट कैसे करेगा, ये 10 में से 20 माइनस करेगा, 9 में से 9 माइनस करेगा, 2022 में से 2002 माइनस करेगा, ऐसे करेगा क्या? ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कौन से इससे क्या, क्योंकि उसके लिए ये पूरी एक वैल्यू है और ये दूसरी पूरी एक वैल्यू है, राइट। तो हमको लॉजिकली क्या करना है, इस डेट में से सिर्फ हमको 2022 बाहर निकालना है और इस डेट में से हमको सिर्फ 2000 ये बाहर निकालना है, तभी तो हमारा 22 मिलेगा हमको रिटर्न। समझ रहे हो क्या करना है? तो चलो, ठीक है। अभी टास्क के लिए क्या करना है, एज नाम की फील्ड बनानी है। अब यहाँ पे जाएंगे, होटल स्टाफ के अंदर बनाना है, तो यहाँ से हम लोग न्यू फील्ड में जाएंगे, राइट। अब न्यू फील्ड में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो एज रहेगा वो डेट में रहेगा क्या? एज तो आपका नंबर में रहेगा, बराबर, नंबर में रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपको एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करना है, राइट। फिर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको बताना है अपनी फील्ड का नाम क्या है, स्टाफ एज, क्या है, स्टाफ एज, कर दिया। यहां से जाने के बाद आपकी जो स्टाफ एज नाम की फील्ड हम लोग बना रहे हैं वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, नंबर। आपका एज परसेंट में रहेगा क्या, क्या आपका एज डेसिमल में रहेगा क्या, नहीं, तो डेसिमल तो यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको 0 सेट कर दो। ना टेक्स्ट में रहेगा, ना टाइम में रहेगा, ना चेक बॉक्स में रहेगा, ना करेंसी में रहेगा, राइट। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अभी आपको थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको इस गिवन डेट में से ईयर बाहर निकालना है, समझ रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्सर में क्या करते हैं हम लोग, वो ये डालते, संतरा डालते, मौसमी डालते, उसमें से जूस बाहर निकलता, राइट। उसी तरीके से हमको फंक्शन के अंदर ये डेट डालनी है, उसमें से हमको बाहर निकालना क्या है, डेट बाहर निकालनी, मतलब ईयर बाहर निकालना, समझ रहे। तो अभी क्या करेंगे, सेम फंडा जैसे मैं यूज करता हूँ, एकदम से दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं देने का, अपना पहले लॉजिक लिख लो। क्या है, हमको क्या करना है, जो आपका आज का डेट है वो ऑब्वियसली आपके डेट ऑफ बर्थ से बड़ा है, राइट। अगर छोटी चीज में से बड़ी चीज माइनस करोगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, इसलिए बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस हमेशा करना पड़ता है। तो आपका जो आज का डेट माइनस आपका डेट ऑफ बर्थ, तो देखो जब भी आपको आज का डेट निकालना हो तो यहाँ पे फंक्शन है टुडे नाम से, ठीक है। टुडे नाम से एक फंक्शन है, ये क्या करता है, आपका रिटर्न करता है करंट डेट। करंट डेट आपकी क्या है, 20/9/2022, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूं, ये पूरा फंक्शन क्या करेगा, मेरे को आज का तारीख रिटर्न करेगा, ओके। टुडे, टुडे माइनस, अभी देखो मैं सिर्फ लॉजिक लिख रहा हूं पहले, टुडे माइनस मेरे को डेट ऑफ बर्थ। तो हर रिकॉर्ड का रन टाइम पे डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है, क्योंकि इस रिकॉर्ड का डेट ऑफ बर्थ अलग है, दूसरे रिकॉर्ड का अलग रहेगा, ऐसे मेरे पास 1000 रिकॉर्ड है तो 1000 रिकॉर्ड का डेट ऑफ बर्थ तो अलग रहेगा ना। तो हमको रेफरेंस कौन सी फील्ड का लेना है, इस डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड का रेफरेंस लेना है, राइट। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में ले लिया 2000, कर दिया सेव, राइट। तो ये अभी जो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड में इससे जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, फिर से यहाँ से हम वो फील्ड को चूज कर लेंगे, कौन सी, डेट ऑफ बर्थ वाली। इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 कहाँ गया,
ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला लॉजिक बन गया। देखो इतना, टुडे से हमको ये डेट मिल जाएगी, आज की डेट, राइट। आज की डेट कितनी है, यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ से हमको, हमने जो फील्ड के अंदर एंटर की वो, तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुंचे, हमको अभी ईयर बाहर निकालना है। अब ईयर बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला था फंक्शंस को रीड करना है, राइट। तो यहाँ पे एक फंक्शन है ईयर नाम का। ये ईयर नाम के फंक्शन के अंदर आप जो भी डेट पुट करोगे ना, वो उसका हमको ईयर देगा, ठीक है। तो ये टुडे क्या है, आज की पूरी डेट है, मतलब 20/9/2022, राइट। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 20/9/2022 माइनस आपने जो भी उधर पुट किया होगा, यहाँ पे क्या पुट किया है, 10/9/2022, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 10/9/2002, 2002 है शायद, ठीक है, 22 नहीं है, 2000 है। चलो ठीक है, जो भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अभी ये फॉर्मेट में आ गया। अभी हमको इसमें से 2022 बाहर निकालना है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप इस ईयर नाम के फंक्शन में पुट कर दो। अभी कैसे करोगे देखो, अब मैं मेरी स्टाइल से ये ईयर नीचे ले लिया। अब इस ईयर के अंदर मैं ये टुडे नाम का फंक्शन पास कर रहा हूं, मतलब ये वैल्यू पास कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसको उठाऊंगा, इसके अंदर यहाँ पे पुट किया, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट की, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, स्टाफ डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ डेट ऑफ बर्थ ये वाली है, इसके अंदर का भी ईयर निकालना है। तो इसके लिए भी मेरे को फिर से एक बार ईयर फंक्शन का यूज लगेगा, फिर से पुट किया। अब इस ईयर के अंदर मैं कौन सी ईयर पुट करूंगा, ये वाली, राइट। बन गया फॉर्मूला, राइट। अब ये ऊपर की चीजों का काम है क्या, नहीं, तो इसको डिलीट कर दो, हटा दो। अब इसका जो भी कैलकुलेशन होगा, ये स्टाफ एज नाम वाली फील्ड को असाइन हो जाएगा, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन रहेगा। तो चलो चेक सिंटैक्स करना है कर लो, अगर श्योर हो तो मत करो, करना अच्छी बात होती है वैसे, है। निकल गया एरर। चलो अभी इसको करेंगे नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल कर रहे हैं अभी के लिए, और सेव कर, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी फील्ड का नाम क्या दिया, स्टाफ एज दिया था। तो देखो क्या मेरे पास यहाँ पे स्टाफ एज नाम की कोई फील्ड है क्या, नहीं है, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी रिफ्रेश किया, अभी देखो ये स्टाफ एज नाम की फील्ड दिख रही है, जिसमें कितना आया, 22 आ गया, आउटपुट करेक्ट आया, राइट। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं 2000 की जगह पे 2002 कर दूंगा, तो मेरी एज आनी चाहिए 20 साल, राइट। सेव करता हूं, आ गई। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2002 की जगह पे 1993, तो मेरी एज आनी चाहिए अराउंड 30 साल, 29 ईयर्स, करेक्ट, समझे। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला फील्ड काम करेगा, समझे, बस। तो ये होता है फॉर्मूला फील्ड, दैट्स इट। एक और टॉपिक है क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड, वो जब आपका रिलेशनशिप टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उसको सीखेंगे, ठीक है। बाय द वे उसका भी वीडियो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो अगर आपको रिवीजन के लिए देखना है तो, ठीक है। बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला फील्ड फिनिश।